तरह से इसको घुमाकर कंधे के लिए डबल सिलाई, पहली सिलाई के ठीक ऊपर करें। गले की तिरछी पट्टियों को जोड़ने के लिए इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे, इस तरह से रखेंगे और मिलाएंगे। इस तरह से मिला लेने के बाद एक पट्टी का तिरछा ये छोटा भाग और एक पट्टी का बड़ा वाला भाग इस तरह से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद इसको इस तरह से पिन लगा लेंगे। इस तरह से दोनों स्ट्रिप को मिला लेंगे और हम आल पिन लगाकर अब इसको सी लेंगे। इस तरह से हमने स्ट्रिप को सी लिया है और सी लेने के बाद ये पट्टी इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से ये पट्टी जुड़ जाएगी ना। यहाँ पे हमारे पास पट्टी जोड़ कर रखी हुई है जिससे हम अभी नेक लाइन फिनिश करेंगे। पट्टी लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि हमारा गला गोल है, तो गोल पट्टी लगाने के लिए जहाँ पे हमारा गोल कर्व एरिया आता है वहाँ इस तरह से मैं मार्किंग कर लेती हूँ। ओके, जब हम पट्टी लगाएंगे तो इस गोल एरिया को हम यहाँ पर पट्टी को बिल्कुल खींचेंगे नहीं। दूसरी तरफ भी हमने इस तरह से मार्क कर लिया कि इस तरफ से हमने पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना है। पीछे भी मैंने इस तरह से कर्व एरिया के लिए मार्क किया हुआ जहाँ पर हमें पट्टी बिल्कुल नहीं खींचनी है। यहाँ पर कंधे के दोनों तरफ, ये कर्व एरिया के बाद कंधे के दोनों तरफ आगे से लेकर पीछे की तरफ तक हमें पट्टी को अच्छी तरह खींचना है, जिससे कंधे पर गले का आकार अच्छी तरह बैठ जाएगा। इस तरह से पट्टी को हम लंबाई में इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से जरा प्लैकेट से आगे की तरफ रखेंगे और इस किनारे को, पट्टी के एंड को हम इस तरह से मोड़ देंगे और इस तरह से ऑल पिन लगा देंगे और अब पट्टी की सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट स्ट्रिप लगा रहे हैं। यहाँ शुरू में थोड़ा सा पहले मैं स्ट्रिच कर रही हूँ स्ट्रिप को और यहाँ पे इसके आगे हमारे कर्व की मार्किंग है। इस मार्किंग तक मैं स्ट्रिप को स्टिच कर लेती हूँ ना। अब इस कर्व एरिया पे जहाँ पे ये मेरा निशान लगा हुआ है, यहाँ तक मैं पट्टी को नहीं खींचूंगी। इस तरह से हम पट्टी को नहीं खींचते हैं कर्व एरिया में। और एक बात, कंधे की सिलाई हमेशा आगे की तरफ रहेगी। इस तरह से कपड़े की पट्टी को हम अच्छी तरह से खींचेंगे, कंधे को सिलेंगे। पीछे के गले के बिल्कुल बीच में जरा सा भाग है जहाँ पे हमें पट्टी स्ट्रेच करनी है। इसी तरह से हम गले की पट्टी को दूसरी तरफ भी सिलकर पूरा करेंगे। इस तरह से हमने शुरू में आगे की तरफ पट्टी को मोड़ करके पिन लगाया था, एंड में भी उसी तरह से कर देंगे। हमने किया हुआ है, इसी तरह से मोड़ कर ऑल पिन लगाई है और नाम गले की पट्टी को हम इस तरह से सीधा करने के बाद इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई को जमा देंगे। मैंने उस तरफ से पूरी तरह सीम को प्रेस कर दिया है। इस तरह से सीम को अच्छी तरह से जमा देंगे। इस तरह से आप गले की पट्टी को हम पूरी तरह उल्टी तरफ मोड़ देंगे और तुरपाई करके पूरा करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रिप को हमेशा हेम करके ही पूरा करना चाहिए, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से आगे और पीछे के गले की पट्टी को हम तुरपाई करके पूरा करेंगे। ये आगे का भाग, दिस इज द बैक पार्ट, और ये पीछे का भाग। अब हम ब्लाउज की बाह लगाएंगे। बाह लगाने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे और पीछे के भाग की साइड सीम को हम मैच कर लेंगे। कमर की तरफ से बराबर होना चाहिए। अगर आर्म होल की तरफ ज़रूरत है तो हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आगे का भाग थोड़ा कम है और पीछे का ज़्यादा है। ट्रिमिंग करने के लिए दोनों आगे के भागों को और पीछे के दोनों तरफ को एक जैसा ट्रिम करेंगे। आगे और पीछे के भाग को इस तरह से गले का आकार और बगल का आकार इस तरह से मिलाकर मोड़कर रख लेंगे और इस तरह से मैंने ऑल पिन से फिक्स कर दिया है। इस तरह से हम आगे और पीछे के साइड सीम को मैच करेंगे और जितना
जहाँ पे छोटा है वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हम खोलने के बाद इसी तरह से आर्म होल पर जहाँ पर हमारा आकार समान नहीं है वहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के अनुसार हम काटेंगे। ट्रिमिंग करने का मतलब ये नहीं है कि हम उस आकार को हम स्पॉइल कर दें या आकार को बिगाड़ दें। इस तरह से हम आकार को ट्रिम कर देंगे। पीछे के भाग में हमें ट्रिमिंग की ज़रूरत है, जो हम इस तरह से कर देंगे। और अब पीछे के भाग और आगे के भाग के साइड सीम और आर्म होल दोनों समान हो जाएंगे। अब हम बाह के किनारों को इस तरह से मोड़ करके आलपिन लगा देंगे। ये इस तरह से एक बाह मैंने की हुई है, दूसरी बाह इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ कर ये जो कट का निशान है, ये कट से कट के निशान तक हम इस तरह से मोड़ लेंगे। इस तरह से बाह के निचले हिस्से को हमने मोड़ रखा था, मोड़ कर आलपिन लगा रखी थी। अब तुरपाई करके इस तरह से पूरा करेंगे। बाह को लगाने के पहले इस तरह से बाह को मोड़ कर रखेंगे और बिल्कुल आर्म होल की तरफ, बगल की तरफ इस तरह से हम एक छोटा सा नोच का आकार काटेंगे। इस तरह से मैंने एक स्लीव में काट के रखा हुआ है। इसमें अब आगे और पीछे के भाग को इस उल्टी तरफ से, बैक साइड से इस तरह से हम रख देंगे। अब हम बाह में जो हमने नॉच मार्क छोटा सा काटा है उसको कंधे की सिलाई के साथ मैच करेंगे इस तरह से और आलपिन लगा देंगे। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आगे के बगल का आकार बाह का और आगे के भाग का मैचिंग हो और पीछे के भाग का पीछे की तरफ मैचिंग हो। आलपिन लगाकर फिक्स कर देने से बराबर हम लगा पाएंगे। इस तरह से आलपिन लगा देंगे और दोनों एंड को भी, इधर भी और इधर भी, मैंने एक स्लीव बना के रखी हुई है। अब जो हमारा कंधे पर जो नॉच मार्क है वहीं से हम बाह को जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से एजेस को, बाह और आगे के भाग के एजेस को मैच करते हुए इस तरह से सिलते जाएंगे। यहाँ पर भी हम आर्म होल के डार्ट को, इस डार्ट को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इसी सिलाई को हम दोहरी सिलाई करेंगे और इसके साथ ही बाह के दूसरे तरफ के भाग को भी हम इसी तरह से एजेस मैच करते हुए सिलते जाएंगे। हम बाह की सिलाई को पूरी करेंगे। दूसरी बाह भी इसी तरह से सिल के पूरी करेंगे। एक बाह में सिल हुई है, दूसरी बाह सिल रहे हैं। दूसरी तरफ की बाह को सिलने के लिए, सिलते हुए हम वापस सिलाई को कंधे पर ही ख़त्म करेंगे। बाह की सिलाई हो जाने के बाद इस तरह से बाह के पिछले वाले भाग पर इस तरह से हम बाह के नीचे के घेरे का आधा भाग नापकर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम पीछे के भाग पर साइड सीम की सिलाई के लिए निशान लगाएंगे। कमर के नाप के चौथे भाग को हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और आर्म होल के पास 1 इंच का निशान लगाएंगे। अब हम ये 3 पॉइंट हमारे पास मिल गए हैं। बाह के घेरे का आधा, छाती के नाप पर 1 इंच और कमर के नाप का चौथा भाग। इस तरह से तीनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाकर निशान लगा लेंगे तो हमें साइड सीम के लिए निशान मिल जाएगा। इस तरह से हमें तीनों निशान, कमर, छाती और बाह के नीचे का आधा, दोनों तरफ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब इस तरह से हम पीछे के भाग से मार्किंग को फॉलो करते हुए नीचे से बैक स्टिच डालें और आखिर में भी। अब इस तरह से हम आगे पीछे के भाग पर जो हमने साइड सीम के लिए निशान लगाया है
इस तरह से साइड की सिलाई करके ब्लाउज को पूरा करेंगे। इस तरह से ब्लाउज की साइड सिलाई पूरी करेंगे। अब हम ब्लाउज के प्लैकेट पर दोनों तरफ जिस पट्टी की तरफ हेमिंग है वहाँ पर हुक के लिए और दूसरी तरफ हुक के काज बनाने के लिए निशान लगाएंगे। प्लैकेट के हेमिंग वाले प्लैकेट पर हुक के लिए बिल्कुल बीच में निशान लगाएंगे। एक बिल्कुल गले के किनारे पर लगा दें और एक कमर के बिल्कुल नीचे किनारे पर लगा दें निशान। हुक के लिए हमने प्लैकेट के ठीक बीचों बीच निशान लगाया है, एक बिल्कुल गले के किनारे पर, एक कमर के किनारे पर, और बीच में जो हमारे एक दूसरे से हुक की दूरी है ये 1.25 इंच की है। इसी तरह से आई के लिए भी हम निशान लगाएंगे दूसरे प्लैकेट पर बिल्कुल सीम लाइन पर। अंतर वही रहेगा, 1.25 इंच का निशान रहेगा। और अब हम हुक और काज सिलेंगे। इस तरह से हुक को प्लैकेट के ठीक बीचों बीच रख लेंगे और पहले एक छेद को इस तरह से भर लेंगे। नाउ प्लेस द हुक एट द सेंटर ऑफ द प्लैकेट फर्स्ट ऑन द I am starting with the neckline point. First stitch and fill the hook on the first round hole with the needle and thread. और इसके बाद अब इस को हम फिक्स करने के लिए हुक के इस हिस्से को फिक्स करने के लिए इस तरह से रखेंगे और इसके अंदर से धागे को निकालेंगे। इस तरह से हम 3 से 4 बार कर देंगे जिससे कि हुक की स्टिचिंग हमारी मजबूत हो जाएगी। नाउ अब हुक के दूसरे हिस्से को हम नीचे वाले और एक होल को इस तरह से धागे से सिलकर पूरा करेंगे। इस तरह से हुक और आई बना करके, काज बना करके ब्लाउज को हम पूरा करेंगे। कंप्लीट हो जाने के बाद, पूरा हो जाने के बाद हमारा ब्लाउज इस तरह से दिखाई देगा। ब्लाउज लाइनिंग के साथ बनाएंगे तो लाइनिंग का जो कपड़ा है उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, उसकी कलफ निकाल लीजिए, स्टार्च निकाल लीजिए अच्छी तरह से और उसको आयरन करके रख लीजिए और नाप भी तैयार रखिए ब्लाउज़ के लिए। तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे लाइनिंग के साथ ब्लाउज़। तो होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।